हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट एक्शन होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट एक्शन होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके बारे में आप समझेंगे। आज हम समझेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वर्तमान काल में कार्य किसी निश्चित या अनिश्चित समय से क्या होता है, चल रहा होता है। इसकी जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं और उनमें समय दिया गया होता है तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। निश्चित समय का मतलब ये होता है जैसे संडे, मंडे, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, ये क्या होता है, निश्चित समय होता है। और जो एक इसमें दो प्रकार का टाइम होता है, जैसे निश्चित समय, निश्चित मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी 2019, 2020, 2021 एट 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, ये क्या होता है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय एक दिन से, 2 दिन से, एक हफ्ते से, 2 साल से, 4 साल से, ऐसे क्या होता है, ये अनिश्चित समय होता है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उनमें समय दिया गया हो तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, निश्चित समय के लिए मुख्य क्रिया में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पहला देखते हैं। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, साधारण वाक्य एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता, एक वचनकर्ता या मैं यहां पे बहु लिख देता हूं, एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता। जैसे मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं और उनमें समय दिया गया हो। आप देखेंगे यहां पर समय दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, समय दिया गया है सुबह से अपने। अब अगर किसी भी वाक्य में सुबह से, शाम से या कोई सा भी टाइम आ गया, टाइम दे दिया गया और रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं, तो इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है, आई बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगेगा। वर्क जो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग गया। कहां पे काम कर रहा है, एट होम, और कब से, सुबह से, सुबह निश्चित है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग एट होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग एट माई होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। वे 4 घंटे से खेत पर कार्य कर रहे हैं। वे आप देखेंगे यहां पर सुबह निश्चित होती है, सुबह, तो सुबह के लिए हमेशा यहां पर सिंस लगाया जाता है। वे 4 घंटे से खेत पर कार्य कर रहे हैं। रूल सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। दे हैव बीन वर्किंग एट फील्ड फॉर 4 hours। फॉर यहां पर देखो फॉर लगा है, फॉर का यूज क्या होता है, अनिश्चित समय, जैसे 4 घंटे से, 4 घंटे कोई निश्चित नहीं है, 4 घंटे कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए यहां पर फॉर का प्रयोग किया गया है। ये पीरियड ऑफ टाइम जो 4 घंटे होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर 4 बजे से होता तो 4 बजे से क्या होता, फिर वो निश्चित हो जाता, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होता, जैसे यहां पर सिंस का प्रयोग किया गया है। वो 4 घंटे से खेत पर कार्य कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग एट फील्ड फॉर 4 hours। हम सुबह 9 बजे से अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। हम सुबह 9 बजे से, नेक्स्ट है हमारा, हम सुबह 9 बजे से अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट वी हैव बीन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी हैव बीन, फिर क्या कर रहे हैं, स्टडिंग, कहां पर, इन आवर रूम, और कब से,
सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock वी हैव बीन स्टडिंग इन आवर रूम सिंस 9 o'clock। इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम सुबह 9 बजे से अपने कमरे में पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन आवर रूम सिंस 9 o'clock। निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, निगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट मीन्स करता, हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट निगेटिव वर्ब है, बीन इसका रूल होता है, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। सिंस या फॉर, सिंस या फॉर होता है वो इसका रूल है, टाइम मीन्स समय। जैसे मैं सुबह से अपने घर पर कार्य नहीं कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग एट आवर होम। आई हैव नॉट बीन वर्किंग एट आवर होम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर सुबह सिंस का प्रयोग किया गया है। देखो आई, आप देखेंगे सब्जेक्ट आई है इसका, हैज या हैव प्लस नॉट, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, वर्क में आईएनजी लग गया, एट आवर होम जो ऑब्जेक्ट है आवर होम है, और सिंस उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और फिर उसके बाद मॉर्निंग क्या है, टाइम है। मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग एट आवर होम सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट यहाँ पर एक रह गया है, वह 4 घंटे से खेत पर नहीं है, वह 4 घंटे से खेत पर नहीं है। अगर ऐसा कहीं पर वाक्य दिया गया फिर भी आप समझ जाना कि जो आपका वाक्य है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। वह 4 घंटे से खेत पर नहीं है। दे हैव नॉट बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। दे हैव नॉट बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। वह 4 घंटे से खेत पर नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो भी क्या होता है, नहीं है, कंटिन्यूअस है। और 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, वह 4 घंटे से खेत पर नहीं है। दे हैव नॉट बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या से शुरू होने वाला, किसी भी वाक्य में यदि क्या शब्द पहले आता है तो उसकी जो सहायक क्रिया हैज होती है, उसकी जो सहायक क्रिया होती है वही उसका क्वेश्चन स्थान होती है। सिंगुलर नंबर के लिए हैज तथा प्लूरल नंबर के लिए हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे यूज करेंगे इसको। क्या मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। हैव आई बीन वर्किंग एट होम, हैव आई बीन वर्किंग एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से अपने घर पर कार्य कर रहा हूं। हैव आई के साथ क्या लगेगा, आई बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसीलिए हैव का प्रयोग होगा। हैव आई बीन वर्किंग, वर्क मीन्स काम करना, वर्किंग मीन्स काम कर रहा है। एट होम कहाँ पर काम कर रहा है, घर पर, और कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह निश्चित है। हैव आई बीन वर्किंग एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से घर पर कार्य कर रहा हूँ। इसका दूसरा देखेंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, चाहे पहले आए, चाहे बीच में आए, चाहे बाद में आए, तो उसकी जो स्पेलिंग होगी वो उसका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यहाँ पर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, वह कहाँ 4 घंटे से खेत पर हैं, या कहाँ वह 4 घंटे से खेत पर हैं। वेयर हैव दे बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स, वेयर हैव दे बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। कहाँ वे 4 घंटे से खेत पर हैं, या कहाँ वे 4 घंटे से खेत पर कार्य कर रहे हैं। वेयर हैव दे बीन वर्किंग एट फील्ड फॉर 4 आवर्स, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। इसमें पहला क्या से शुरू होने वाला, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। क्या से शुरू होने वाला देखेंगे, जो क्या से शुरू होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या मैं सुबह से अपने घर पर कार्य नहीं कर रहा हूं। हैव क्वेश्चन वर्ड, देखिए आप देखेंगे
क्या है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव आई नॉट बीन वर्किंग एट माई होम सिंस मॉर्निंग। हैव आई नॉट बीन वर्किंग एट होम सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से अपने घर पर कार्य नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, कब, कहां, क्यों, कैसे। यदि किसी भी वाक्य में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, चाहे वो पहले आए, चाहे वो बीच में आए, चाहे बाद में आए, तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे कहां है तो कहां की स्पेलिंग क्या होगी, वेयर। आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, हैज या हैव, प्लस दे सब्जेक्ट है, प्लस नॉट इसकी नेगेटिव वर्ब है, बीन इसका रूल है, और जो इसका वेयर हैव नॉट बीन एट फील्ड, यहाँ पर आईएनजी नहीं होगा क्योंकि रहा है, रही है, नहीं है, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं होगा। कहाँ हुए 4 घंटे से खेत पर नहीं है, बट ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। वेयर हैव दे नॉट बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। वेयर हैव दे नॉट बीन एट फील्ड फॉर 4 आवर्स। वे कहाँ वे 4 घंटे से खेत पर नहीं है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। दोस्तों आज आप यहां से रूल देख लेंगे, आप यहां से सारे रूल देख लेंगे। ऐसे करते हुए आप वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाकर आप कमेंट में जरूर करना है, और आपको हमें ये बताना है कि आज का हमारा ये एडिशन, जो हमारी आज की इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करता। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।